जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को अब समाज के अलग अलग वर्गों का समर्थन मिलने लगा है। छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बाद अब कानूनी समुदाय के कई अधिवक्ता भी इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में छात्रों को अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है और यदि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार के बल प्रयोग या मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप सामने आए तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में कई अधिवक्ताओं ने जंतर मंतर के मुद्दे पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि देश के युवाओं की आवाज को दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है और इस अधिकार की रक्षा करना लोकतंत्र की मूल भावना है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी छात्र के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा है कि कानून सभी के लिए समान है। यदि प्रदर्शन के दौरान किसी अधिकारी, पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच न केवल छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है बल्कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण है। कानूनी समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक वैधानिक माध्यम है। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तब तक प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की छात्रों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाए और ऐसी परिस्थितियां न बनने दी जाए जिनसे तनाव बढ़े। अधिवक्ताओं के समर्थन को कई लोग इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि छात्रों के भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहे बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग भी इन विषयों पर अपनी चिंता और समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं और सीजेपी की कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि जिन छात्रों को चोटें आई हैं, ये जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को भी एकत्र किया जा रहा है। घायल छात्रों से संपर्क करने की अपील सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन समर्थकों और छात्रों से संपर्क करने की अपील की जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करना चाहते हैं और उनकी स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं। लीगल टीम देगी कानूनी सहायता। प्रदर्शन के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनकी लीगल टीम उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देगी जिन्हें हिरासत में लिया गया है। साथ ही घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। सबूत जुटाने की तैयारी। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि वे प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के वीडियो, फोटो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एकत्र कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि यदि भविष्य में किसी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़े तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस आंदोलन की सबसे खास बात केवल हजारों छात्रों की मौजूदगी नहीं रही बल्कि आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा दिखाई गई अनुशासन, सेवा भावना और सामूहिक जिम्मेदारी भी लोगों का ध्यान खींच रही है। जहां एक और छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं छात्रों ने आंदोलन स्थल की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में संभाल रखी है। विभिन्न रिपोर्टरों के अनुसार स्वयं सेवक भोजन, पानी, प्राथमिक चिकित्सा, सफाई और भीड़ प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं ताकि छात्र बने स्वयं सेवक। आंदोलन स्थल पर कई छात्र केवल प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि स्वयं सेवक। कुछ छात्र बाहर से आने वाले लोगों को तो कुछ बुजुर्ग, महिलाओं और दूर दराज से ये कहाँ से आया भैया? बैठने की व्यवस्था। डोमिनोज ने अपना भेजा है किसी नई दिल्ली की गर्मी को देखते वही तो कह रहा हूँ। स्वयंसेवक लगातार ये किसी पर्सन ने भेजा है। किसी हमारे भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस भाई का जिसने इसके भेजा है। अलावा मेडिकल सहायता की व्यवस्था भी स्वयंसेवकों और सहयोगी समूहों द्वारा की जा रही है। भोजन वितरण की व्यवस्था भी काफी समय
देश के अलग अलग हिस्सों में लोग भोजन इसी प्रकार की लाइन बनाकर रोपण पहली बार आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे उन्हें हाल के दिनों में दूर दराज से भी प्रदर्शनकारियों के भोजन भेजे जाने की खबरें सामने आई। सफाई का भी रखा जा रहा है पूरा तरीके से। आंदोलन के दौरान छात्रों ने केवल अपनी मांगों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी स्वयं सेवक समय समय पर कूड़ा एकत्र कर पानी की सारी बोतलें उठाने की जगह और कचरे को अलग अलग इकट्ठा किया जा रहा है ताकि आंदोलन स्थल साफ सुथरा बना और स्वयं सेवक प्रशासन बनाए रखने के अपने आंदोलन के दौरान और छात्र नेताओं की ओर से लगातार पूरी तरह शांतिपूर्ण और किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। स्वयं सेवक भीड़ को नियंत्रित करने लोगों को हर क्षेत्र में विभिन्न शहरों में भी इस आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए गए। और आम नागरिक किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं। कोई भोजन भेज रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई चिकित्सा सहायता और कानूनी सहयोग उपलब्ध कराने में जुटा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आंदोलन केवल विरोध का मंच नहीं बल्कि सहयोग और सामाजिक भागीदारी भी उदाहरण बन गया है। जंतर मंतर का छात्र आंदोलन कई कारणों से चर्चा में है, लेकिन सेवा, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी की जो तस्वीर यहाँ से सामने आई है उसने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आंदोलन में शामिल छात्रों ने ये संदेश देने की कोशिश की अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखना और एक दूसरे की मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों को लगा था कि जंतर मंतर पर लगा मंच और टेंट हटाए जाने के बाद छात्र आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन घटनाक्रम ने एक अलग तस्वीर पेश की। आंदोलन खत्म होने के बजाय अब दिल्ली की सीमाओं से निकलकर देश के कई शहरों तक फैलता दिखाई दिया। कई स्थानों पर छात्रों और समर्थकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किए, जबकि जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जारी रहा। सांसद मार्च के बाद जंतर मंतर पर प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल से मंच, टेंट और अन्य अस्थायी व्यवस्थाएं हटवा दी। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि इससे आंदोलन की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगले ही दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फिर से जंतर मंतर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना जारी रखा। आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा कि उनके लिए मंच, ये टेंट से अधिक महत्वपूर्ण उनकी मांगे हैं। जंतर मंतर की घटनाओं के बाद देश के अलग अलग शहरों में भी छात्रों और समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू किया। मुंबई, बेंगलुरु, गोवा समेत कई शहरों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। कई विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों ने भी एकजुटता व्यक्त करते हुए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम किए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई बार आंदोलनों में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जन समर्थन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। जंतर मंतर के मामले में भी पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई और कई नए लोग समर्थन में सामने आए हैं। इस आंदोलन में अब केवल छात्र ही नहीं बल्कि अभिभावक, शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सार्वजनिक हस्तियां भी अपनी अपनी तरह से समर्थन व्यक्त कर रही हैं। आंदोलन के बढ़ते दायरे के बीच केंद्र सरकार की ओर से भी बातचीत की पहल की गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यक्रम तय किया गया ताकि उनकी मांगों पर चर्चा की जा सके।